सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है जो समकालीन भारत भाग 2 जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। इसके अध्याय संख्या 2 वन और वन्य जीव संसाधन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 2 वन और वन्य जीव संसाधन के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसके तहत है 1 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो दे रखा है क ख ग घ, तो इसमें सही आंसर होगा इस प्रश्न का जो ग, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। सही उत्तर होगा ग। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो यहाँ पर जो 2 वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, इसका जो सही आंसर है 2 नंबर का वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। यहाँ पर ग एकदम राइट है 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। तो यहाँ एक तरफ देख रखा है जानवर और पौधे और दूसरी तरफ दे रखा है अस्तित्व वर्ग, तो इसका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसे काला हिरण का आपको मिलान करना है संकटग्रस्त से। यहाँ पर नीचे जो इसके उत्तर हमने दे रखे हैं सामने, उससे मिलान करना है। काला हिरण संकटग्रस्त। अगला है ऐसे हाथी सुभेद्य, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ, गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है लुप्त। इस प्रकार इनका आपको मिलान करना है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित का मेल करें। तो ये भी मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन है। आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन, इन वनों का आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हमने नीचे दे रखा है, यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। अब इनका देख करके आप मिलान कीजिए। तो आरक्षित वन का मिलान करना है आपको वन और वन्य जीवन संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, और रक्षित वन का मिलान करना है वन भूमि जो और अधिक शरण से बचाई जाती हैं, तथा अवर्गीकृत वन यानी सरकार, व्यक्तियों और निजी समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि से आपको मिलान करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर 30 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसका 1 नंबर जो प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न है एक, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है हम देखते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। अब आगे है, जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती हैं तथा इससे हमारी आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये जैव विविधता कहलाती हैं। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 2, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, प्राकृतिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारक मानव क्रिया हैं। मनुष्य द्वारा कृषि के क्षेत्र में विस्तार, स्थानांतरित कृषि, बड़ी विकास परियोजनाएं, वाणिज्यिक वानिकी, रेल लाइन एवं खनन क्रियाओं में वृद्धि द्वारा वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। इससे प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है अगला 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो इसका 1 नंबर है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि भारत में वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों के योगदान के तथ्य निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला है सरिस्का रिजर्व, बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिससे अपने ही नियम कानून हैं जो कि शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से इस क्षेत्र के वन्य जीवन की रक्षा करते हैं। आगे है हिमालयन क्षेत्र में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन अनेक क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा।
अपितु यह दिखाया गया है कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है आगे, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन। नव दानव ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। इसका अगला पॉइंट है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम पेड़ों की पूजा तथा उनका संरक्षण करती हैं। राजस्थान में बिश्नोई समुदाय के लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोर आदि वन्य पशुओं के संरक्षण करते हैं। तो प्रिय साथियों, आगे है 2 नंबर प्रश्न। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, जो वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो इसका जो उत्तर है कि भारत में वन तथा वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी अनेक रीति रिवाज तथा प्रथाएं प्रचलन में हैं। इसमें से प्रमुख रीति रिवाज निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले प्रकृति की पूजा करना। भारत में जनजातीय लोग प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा करते आए हैं, जिनका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करता है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचा कर रखा है, जिनको पवित्र पेड़ों के झुरमुट अथवा देवी देवताओं के वन के नाम से जाना जाता है। वनों के इन भागों में न तो स्थानीय लोग घुसते हैं और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। अगला है 2 नंबर पॉइंट, पेड़ पौधों की पूजा करना। भारत के कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। देश के अधिकांश व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, देश में अनेक संस्कृतियों के लोग मिलना। भारत में आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। अनेक अवसरों पर मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। उपासक लोग इन्हें खाते, खिलाते, पिलाते हैं। राजस्थान में बिश्नोई जाति के गांवों के आसपास रहने वाले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड भ्रमण करते देखे जा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 10 की जो आपके भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इसका चैप्टर संख्या 2 वन्य जीव और संसाधन, इस पाठ का जो हमने इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन का, यानी कि इस पाठ के जो प्रश्न तथा उनके उत्तरों का सॉल्यूशन किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको मेरे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है। और हाँ, आपको भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान के समस्त पुस्तकों के वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहां से आप इनका अध्यापन कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।